जीवन की भागदौड़ में क्या आप भी शांति और आंतरिक खुशी की तलाश कर रहे हैं? आज हम ब्रह्म कुमारी की प्रिय गुरु शिवानी दीदी के उन ओम शांति सबक को जानेंगे जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुके हैं। ये कोई सामान्य प्रवचन नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाली सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु शिवानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक कि आप शरीर नहीं हैं, अपरिवर्तित आत्मा हैं जो कभी नहीं बदलती। गुरु शिवानी कहती हैं, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम स्वयं को शरीर, पद, रिश्ते या भौतिक वस्तुओं जैसे घर, मकान से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच ये है कि हम अमर आत्मा हैं जो शरीर में अस्थायी रूप से ठहरी हुई हैं। जैसे कंप्यूटर का यूजर और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, वैसे ही आत्मा यूजर है और शरीर हार्डवेयर अलग है। गीता में भी यही लिखा है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। शरीर क्या है? बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, जो कि परिवर्तनशील होते हैं। आत्मा कभी नहीं बदलती, सदा एक समान, न कोई जन्म और न कोई मृत्यु। आइंस्टाइन का ऊर्जा संरक्षण नियम भी यही कहता है, ऊर्जा ना तो बनती है न नष्ट होती है, आत्मा भी एक शुद्ध ऊर्जा है। गुरु शिवानी के अनुसार यह ज्ञान हमें भयमुक्त करता है। मृत्यु का डर खत्म होता है क्योंकि आत्मा अमर है। अहंकार घटाता है, शांति मिलती है। जैसे आप मान लो, यदि आपको कोई गाली दे तो समझें कि वो शरीर को गाली दे रहा है, आपको, आत्मा को नहीं। बीमारी में भी यह भाव, मेरा शरीर दर्द कर रहा है पर मैं तो आत्मा हूँ और वो भी स्वस्थ हूँ। गुरु शिवानी जी हमेशा कहती हैं, आत्मा बनकर जिएं, शरीर बनकर नहीं। इसे हर रोज़ अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सुबह की एक रिमाइंडर मेडिटेशन सेट करें, जैसे 5 मिनट बैठकर मन में दोहराएं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांति और प्रेम ज्ञान का स्रोत हूँ। दिन में आप हमेशा ऑब्जर्वर मोड में रहें, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में हो या कहीं भी हो। खुद को शरीर से अलग देखने का अभ्यास करें, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन गुस्से में है पर मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। रात को सोने से पहले रिव्यू करें कि आज कितनी बार मैंने शरीर होने की भूल की जबकि मैं आत्मा हूँ। न्यूरो साइंस पर भी हार्वर्ड रिसर्च कहती है, जो लोग मैं शरीर नहीं का अभ्यास करते हैं, उनका एमिगडाला, जो कि एक भय केंद्र होता है, वो शांत रहता है। ब्रह्म कुमारी जी भी कहती हैं, ऐसे लोगों में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन 30% तक कम पाया जाता है, जो वो ये अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु शिवानी का सिद्धांत और संदेश सरल है, जब आप स्वयं को आत्मा समझोगे तो जीवन के हर संघर्ष में शांति और सामर्थ्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगले 7 दिन सुबह शाम ये अफर्मेशन बोलें, मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ, और फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे आप। गुरु शिवानी कहती हैं, विचारों को डिलीट और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। आपके विचार आपके नहीं हैं। विचार एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह हैं जो समाज, संस्कारों और अनुभवों से इंस्टॉल हुए हैं। इन्हें अनइंस्टॉल या अपडेट किया जा सकता है। जैसे फ़ोन में वायरस आ जाए तो उसे डिलीट कर नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक सोच स्थापित भी कर सकते हैं। गुरु शिवानी के अनुसार विचारों को रीप्रोग्राम कैसे करें? ऑब्जर्व करो, विचारों को अपनी पहचान मत बनाओ। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो बस उसे देखो, यह मेरा नहीं है, बस मन का शोर है। विचारों को डिलीट करो। ओम शांति या मैं शुद्ध आत्मा हूँ जैसे मंत्र से नेगेटिविटी को ओवरराइड करें, और थॉट अगर आपको आ रहा है उसको रिप्लेस करें इन अफर्मेशन से। आज से एक प्रैक्टिकल करें, एक रबर बैंड हाथ में बांधें और हर नेगेटिव विचार पर उसे खींच कर छोड़ें। ये न्यूरो एसोसिएशन बनाता और आपको रिकॉल करता है, जिससे कि आप प्रेजेंट में आ जाएं। नए और पॉजिटिव विचार हमेशा बार बार दोहराएं। ऐसा करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग में नए पॉजिटिव न्यूरल पथ बनते हैं और हमारे विचार स्वस्थ और बलवान बनते हैं। आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में? डॉक्टर जो डिस्पेंजा शोध के अनुसार 6 सप्ताह तक नए विचारों का अभ्यास डीएनए तक को बदल सकता है।
वीकी शिवानी भी यही बात कहती हैं। जिन्होंने 21 दिन तक मैं शांति हूँ का अभ्यास किया, उनमें कॉर्टिसोल 30% तक कम पाया गया। कॉर्टिसोल एक तनाव का हार्मोन होता है जो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ टेंशन और तनाव लेने से पैदा होता है। हम अपने विचारों की रीप्रोग्रामिंग और दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? सुबह 5 मिनट विचारों की क्लीनिंग करें, अपनी डायरी बनाएं, उसमें पुराने विचार लिखकर फाड़ दें। दिन में हर घंटे एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, अलार्म सेट करें। रात को सोने से पहले 3 अच्छे विचारों को सेव करें और डायरी में लिखें। आप मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। गुरु शिवानी का संदेश, जिस तरह आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, वैसे ही विचारों को भी कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट कर सकते हैं। विचारों को नदी में बहाने की बजाय उसके किनारे बैठकर देखो। तुम्हारी असली पहचान तो नदी को देखने वाली चेतना है। आज से 7 दिन तक एक भी निगेटिव विचार को बिना जज किए सिर्फ ओम शांति वर्ड से रिप्लेस करें और फ़र्क खुद महसूस होगा आपको। जब आपके मन में निगेटिविटी आए तो बस दोस्तों 3 सेकंड का पॉज लें और मन में बोलें ओम शांति। दोस्तों, ये पूरी दुनिया आपका ही मिरर है। जो आप अंदर महसूस करते हैं, दुनिया वैसा ही दिखाती है। यही कारण है कि गुरु शिवानी इनर वर्ल्ड बदलने पर जोर देती हैं। जैसा आपका इनर वर्ल्ड, विचार, भावनाएं, आत्मा छवि होता है, वैसा ही आपकी बाहरी दुनिया प्रतिबिंबित करती है, वैसा ही दिखाती है। जैसे यदि आप अंदर डर महसूस कर रहे हैं तो दुनिया आपको खतरों से भरी दिखेगी। यदि अंदर आप प्रेम महसूस कर रहे हैं तो हर व्यक्ति में आपको अच्छाई दिखेगी। आप जो अंदर महसूस करते हैं वही बाहर प्रोजेक्ट होता है, आप ये भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि आप स्वयं को, अपने आप को इनकम्प्लीट मानते हैं तो लोग आपको कम आंकेंगे, हमेशा आपको देखें कि आप कुछ भी नहीं हैं। और यदि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपके पास आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही हमको बताता है। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आपकी वास्तविकता आपके अंदर धारणाओं का परिणाम है। जो आप अंदर से महसूस करते हैं वही आपको रोज़मर्रा के जीवन में आपके सामने आएंगे। मान लेते हैं ऑफिस में यदि बॉस आपका क्रूर है तो वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। उसे मार्गदर्शक समझें, आपका व्यवहार बदल जाएगा। इसको हम रिश्तों पे अप्लाई करके देखते हैं। पति पत्नी में कमियां ढूंढने की बजाय अगर वो गुण देखेगा तो रिश्ता पति पत्नी के बीच और अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, मेन बात ये है कि आप अपने अंदर के ब्रह्मांड को बदलो, बाहर अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। पहाड़ को अगर हिलाना हो तो पहले अपनी सोच का पहाड़ हिलाओ। तो दोस्तों, आपको अपनी आंतरिक सोच को बदलने के लिए अगले 21 दिन तक सुबह उठकर ये अफर्मेशन बोलें, मेरा आंतरिक जगत शांत और सुंदर है, इसलिए मेरी दुनिया वैसी ही है और परिवर्तन स्वयं अनुभव करेंगे आप। गुरु शिवानी का एक गोल्डन रूल है, माफ़ कर दो खुद के लिए। आप उन सबको माफ़ कर दो जिनके लिए आपके मन में एक हार्ड फीलिंग है, एक हार्ड अनुभव है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी और के लिए नहीं, आप ये खुद के लिए करेंगे। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। क्रोध शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाता है जो कैंसर तक को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन जब आप किसी को अपने मन से माफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहती, वो सारी आपके हो जाती हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक महिला ने 20 साल पुरानी कड़वाहट अपने रिलेटिव के साथ छोड़कर उसने अपने माइग्रेन को ठीक किया, सिर्फ एकमात्र इतना करने से कि उसने अपने मन से उसको माफ़ कर दिया। गुरु शिवानी सिखाती हैं कि क्षमा का पहला चरण स्वयं को क्षमा करना। जब तक हम अपनी गलतियां, कमजोरियों और अतीत के आघातों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम वास्तव में दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, यदि आप अपने अतीत के एक निर्णय पर पछतावा करते हैं तो यह आपके वर्तमान को खराब करता है। लेकिन जब आप स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो आपकी आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और आप उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं जो आपको दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप खुद को
और दूसरों को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, तो इसका एक वैज्ञानिक संबंध है। कॉर्टिसोल जो एक तनाव हार्मोन होता है, क्रोध और क्षमा ना करने की भावना शरीर में तनाव और हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ाती है। और कॉर्टिसोल इतना खतरनाक हार्मोन होता है कि बिना सिगरेट, दारू, शराब या किसी और बुरी आदत ना भी हो आपको, तब भी ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके शरीर में कैंसर तक को पैदा कर सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार लंबे समय तक उच्च कॉर्टिसोल का स्तर अगर बढ़ता है तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, हृदय रोग और कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। दूसरों को क्षमा करने से मेंटल क्लैरिटी हमेशा आती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। आज ही एक काम करें, अपनी निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दें, जैसे पत्थर को नदी में फेंकना या कागज़ को जलाना, और पुनः प्रोग्रामिंग करें। सकारात्मक अफर्मेशन दोहराएं, जैसे मैं शांति का अधिकारी हूँ, मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूँ। जब आप स्वयं को क्षमा करते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो आप ईश्वरीय प्रेम के योग्य बन जाते हैं। भगवान भी आपको पसंद करने लगे हैं। गीता में भी यही लिखा है, आत्मा न कभी पाप करती है न पीड़ित होती है, और आप एक शुद्ध आत्मा ही तो हैं। मैं आपको कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसने 10 साल तक स्वयं को व्यापार में हुए नुकसान के लिए दोषी ठहराया। जब उसने खुद को दोषी ठहराया तो उसने बहुत लॉस किया और अपने सारे व्यापार में नुकसान उठाया। लेकिन जब उसने अपने आप को माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, उसके बाद उसने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर पाया। एक महिला जिसने बचपन के आघात को ढोया, उसने स्वयं को क्षमा करने के बाद उसका माइग्रेन ठीक हो गया। तो दोस्तों, आखिरी शब्द ये है कि क्षमा सबसे बड़ा आत्म उपहार है। गुरु शिवानी कहती हैं, जब आप स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो आप अपने भीतर के न्यायाधीश को विदा कर देते हैं और शिष्य बन जाते हैं। सीखने और आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिल जाती है। तो दोस्तों, स्वयं को क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो कभी अपराधी थी ही नहीं। अभ्यास करें। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलें, मैं अपने सभी पछतावों को प्रेम से मुक्त करता हूँ, करती हूँ। तो दोस्तों, गुरु शिवानी की ये सबक कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ टूल्स हैं। आज से ही ट्राई करें। सुबह 5 मिनट मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ मेडिटेशन करें। नेगेटिव विचार आते ही उसे रिप्लेस करें ओम शांति वर्ड से। और मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए बोले ओम शांति। और चलते चलते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझको बहुत मोटिवेशन देता है मैं आपके लिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो बना सकूं और आप तक अच्छे संदेश पहुंचा सकूं आपके जीवन के प्रति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।